सर और अब मैं अमित रैना के पास जाऊंगा और एक और बात अपने दर्शकों को बता दूं। दिन गवर्नर साहब की ये मुखालफत हो रही है कि अगर वो आ गए तो हम जो है इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने जानते हैं क्या किया था? उन्होंने गुलाम मोहम्मद शाह जो मुख्यमंत्री थे, जिनके राज में पहली बार जम्मू कश्मीर में दंगा हुआ था, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था राजीव गांधी जी से बातचीत करके, और उनको दोबारा जब गवर्नर बनाया गया मुफ्ती मोहम्मद सईद के दबाव में, तो अब्दुल्ला साहब रिजाइन देते हैं वो 20 जनवरी को। ठीक है अमित रैना जी, 32 साल बाद फिल्म बनती है, अब उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। देखिए, बरसाती मेंढक तो होते थे, बरसाती सांप भी देख लिया मैंने। हाँ। इस फिल्म ने बरसाती सांप भी निकाल दिए। आप देख, जुलाई 1989 से दिसंबर 1989 तक 70 खूंखार आतंकवादी फारूक अब्दुल्ला सरकार ने छोड़े, जो बाद में जाकर सब अगले दूसरे आतंकवादी संगठनों के लीडर बने। ये उसमें तो जगमोहन का कहीं हाथ नहीं था। 13 सितंबर को नीलकंठ गंजू को मारा, ये टिकलाल टपरू को मारा गया, उसमें तो जगमोहन गवर्नर नहीं थे। उसके बाद नीलकंठ गंजू को मारा गया, उसमें तो गवर्नर जगमोहन नहीं थे। उसमें सतीश टिक्कू को मारा गया, उसमें तो गवर्नर जगमोहन नहीं थे। बीके गंजू को मारा गया, उसमें तो गवर्नर जगमोहन नहीं थे। रुबिया सईद को किडनैप किया गया, तब भी गवर्नर जगमोहन नहीं थे। हाँ। तो ये कहना कि गवर्नर जगमोहन ने तो 4 जनवरी को संभाला, 19 की अनाउंसमेंट हुई उनकी, 20 को जम्मू आए, 21 को शपथ ग्रहण किया उन्होंने। और जो पिछले 1986 से लेकर 90 तक हिंदुओं के साथ होता रहा, उसमें जगमोहन कहाँ थे? उसमें जगमोहन तो नहीं थे ना, सरकार इनकी चल रही थी। ये ऐसी प्लानिंग थी। ये रिजिग्नेशन इसलिए हुआ, मैं आपको बताता हूँ। और सोच साहब उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, तो ये भी उतने ही बड़े अलगाववादी नेता हैं जितने फारूक अब्दुल्ला हैं। प्लानिंग ये थी कि जगमोहन को इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि जगमोहन को पता था कि जगमोहन एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है और वो हालात काबू में कर लेगा। जो इनका प्रयास था कि कश्मीर को निजाम मुस्तफा में बदला जाए, पाकिस्तान में बदला जाए, वो जगमोहन फेल करेगा। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी थी कि जगमोहन को ना भेजा जाए। नहीं तो आप मुख्यमंत्री हैं, डे टू डे रनिंग में गवर्नर का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर और कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा नेता अपनी जनता को मरने के लिए छोड़कर, चाहे कोई भी कारण रहा हो, अपनी जनता को मरने के लिए छोड़कर लंदन छुट्टी मनाने भाग जाता है। 19 जनवरी को खून की नदियां बह रही थी कश्मीर में, खून की नदियां बह रही थी। कश्मीरी पंडितों की हालत है, उतनी हालत दोबारा कहीं नहीं हो सकती थी। और उस समय फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देकर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? वो कहते हैं हालात तो मैंने इतने खराब कर ही दिए, अब जो तुम लोग हो इन पंडितों को मार डालो, इन पंडितों को भगा डालो। और जो 20 का समय है जब तक जगमोहन आएगा, 19 को रिजाइन किया, 21 को जगमोहन आया, तुम्हारे पास 100 दिन है हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, और कुछ नहीं। ये आज आपको साहब जगमोहन के जाकर चरण अमृत पीना चाहिए। अगर वो नहीं होते ना तो कश्मीर आज भारत के हाथ से निकल गया होता।